नाज़रीन किराम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम टाट का लिबास पहना करते और नरम लिबास से गुरेज करते थे। नरम लिबास न पहनने के सबब आपकी मुबारक जिल्द सुर्ख हो गई। तो एक दिन आप अलैहिस्सलाम की वालिदा ने मुतालबा किया कि वो टाट के लिबास के बजाय ऊन का जुब्बा पहना करें। आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी तरफ वही फरमाई कि ए याह्या, क्या तूने दुनिया को मेरी खुशनुदी पर तरजीह दे दी है? ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम रोने लगे और ऊनी लिबास उतार कर दोबारा टाट का लिबास ज़ेब तन फरमा लिया। नाज़रीन किराम, शेख सदूक की अमाली में लिखा है कि याह्या बिन ज़करिया इस कदर ज़ाहिदाना ज़िंदगी गुजारते थे कि आप बचपन में ही बैतुल मुक़द्दस जाया करते थे, और जब उन्होंने देखा कि अहबार और राहिब तमाम खुरदरे लिबास पहनकर इबादत में मसरूफ़ हैं, तो आप भी उनका देखा देखी उनकी तरह खुरदरे लिबास में इबादत में मसरूफ़ होते। जज़ायरी क़साइसुल अंबिया में लिखते हैं कि हज़रत ज़करिया जब लोगों को वाज़ व नसीहत करने लगते और ये देखते कि हज़रत याह्या भी उनके दरमियान मौजूद हैं, तो आप जानबूझकर बहिश्त का और दोज़ख का तज़किरा नहीं किया करते थे, क्योंकि जब भी जन्नत का दोज़ख का तज़किरा करते तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पर इस कदर गिरिया तारी हो जाता कि बयान से बाहर है। उसूल काफ़ी में हज़रत मौला कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि हज़रत याह्या बहुत ज़्यादा गिरिया किया करते थे और कभी भी हंसा नहीं करते थे, लेकिन ईसा बिन मरियम हंसते भी थे और गिरिया भी किया करते थे, और ईसा अलैहिस्सलाम का ये अमल याह्या अलैहिस्सलाम से बेहतर था। नाज़रीन किराम, कम खाना आप अलैहिस्सलाम की आदात मुबारका में शामिल था। एक बार आपने जौ की रोटी पेट भरकर खा ली तो सुबह तक सोए रहे और औराद व वज़ाइफ रह गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरफ वही फरमाई कि ए याह्या, क्या तूने ऐसा घर पा लिया जो तेरे लिए मेरे घर से ज़्यादा अच्छा है, या ऐसा क़ुर्ब पा लिया जो मेरे क़ुर्ब से ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है? ए याह्या, मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, अगर तुम जन्नतुल फ़िरदौस देख लो तो उसे पाने के शौक़ में इतने मसरूफ़ हो जाओ कि तुम्हारी चर्बी पिघल जाए और तुम्हारी जान चली जाए, और अगर तुम जहन्नुम का मुशाहिदा कर लो तो उसके खौफ से तुम्हारी चर्बी पिघल जाए और तुम इतना रो कि आंसुओं के बाद खून बहने लगे और टाट का लिबास छोड़कर चमड़े का लिबास पहनने लगो। नाज़रीन किराम, और उनकी आम रिहाइश और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मत्ती की इंजील में है कि यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और उसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। इब्न कसीर के मुताबिक हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत याह्या और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए क्योंकि आप मुझसे अफजल हैं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरे लिए दुआ कीजिए क्योंकि आप मुझसे अफजल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मुझसे अफजल हैं क्योंकि मैंने अपने लिए ख़ुद सलामती की दुआ की, जबकि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद सलामती की खुशखबरी सुनाई है। कंज़ुल उम्माल में है कि एक बार आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की कि ए अल्लाह, मुझे ऐसा कर दे कि कोई मुझे बुरा न कहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए याह्या, ये तो मैंने अपने लिए भी नहीं किया, कोई मेरा शरीक बनाता है, कोई फ़रिश्तों को मेरी बेटियां बताता है और कोई मेरे लिए बेटे ठहराता है। सुनन तिरमिज़ी में हज़रत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याह्या बिन ज़करिया को 5 बातों का खुसूसियत के साथ हुक्म फरमाया कि वो ख़ुद भी उन पर आमिल हों और बनी इसराइल को भी उनकी तलक़ीन फरमाएं। मगर याह्या अलैहिस्सलाम की तरफ से उन उमूर खमसा की तलक़ीन में कुछ ताख़ीर हो गई तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे भाई, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं बनी इसराइल को उन कलिमात की तलक़ीन कर देता हूँ जिनके लिए तुम किसी वजह से ताख़ीर कर रहे हो। याह्या अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई, मैं अगर तुमको इजाज़त दे दूँ और ख़ुद तामील हुक्म न करूँ तो मुझे खौफ है कि कहीं मुझ पर कोई अज़ाब ना आ जाए या मैं ज़मीन में
धंसा ना दिया जाऊं, इसलिए मैं ही पेश कदमी करता हूं। चुनांचे उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया और जब मस्जिद भर गई तो वाज़ के दौरान इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है कि मैं ख़ुद भी उन पर अमल करूं और तुमको भी अमल की तलकीन करूं। और वो 5 अहकाम ये हैं। पहला तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी की परस्तिश ना करो और न किसी को उसका शरीक और सहीम या हिस्सेदार ठहराओ, क्योंकि मुशरिक की मिसाल उस ग़ुलाम की सी है जिसको उसके मालिक ने अपने रुपये से ख़रीदा, मगर ग़ुलाम ने ये वतीरा इख्तियार कर लिया कि जो कुछ कमाता है वो मालिक के सिवा एक दूसरे शख्स को दे देता है। तो अब बताओ कि तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि उसका ग़ुलाम ऐसा हो? तो समझ लो कि जब खुदा ही ने तुमको पैदा किया और वही तुमको रिज़्क़ अता करता है तो तुम भी सिर्फ उसी की परस्तिश करो, उसी की इबादत करो और उसका किसी को शरीक ना ठहराओ। और दूसरा हुक्म ये है कि तुम खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करो, क्योंकि जब तक तुम नमाज में किसी दूसरी जानिब मुतवज्जा न होगे, खुदा ताला बराबर तुम्हारी जानिब रज़ा और रहमत के साथ मुतवज्जा रहेगा। और तीसरा हुक्म यह है कि रोज़ा रखो, इसलिए कि रोज़ादार की मिसाल उस शख्स की सी है जो एक जमात में बैठा हो और उसके पास मुश्क की एक थैली हो। मुश्क उसको भी और उसके रफ़क़ा को भी अपनी खुशबू से मस्त करता रहेगा। और रोज़ादार के मुंह की बू का ख्याल न करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक रोज़ादार के मुंह की बू जो खाली मैदे से उठती है मुश्क की खुशबू से ज़्यादा बेहतर, पसंदीदा और पाक है। चौथा हुक्म यह है कि माल में से सदका निकाला करो, क्योंकि सदका करने वालों की मिसाल उस शख्स की सी है जिसको उसके दुश्मनों ने अचानक आ पकड़ा हो और उसके हाथों को गर्दन से बांध कर मक्तल की जानिब ले चले हों और इस नाउम्मीदी की हालत में वो ये कहे, क्या ये मुमकिन है कि मैं माल देकर अपनी जान छुड़ा लूँ, और इस बात में जवाब पाकर अपनी जान के बदले सब धन दौलत कुर्बान कर दे। नाज़रीन किराम, और 5वां हुक्म यह है कि दिन रात में कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, क्योंकि ऐसे शख्स की मिसाल उस शख्स की सी है जो दुश्मन से भाग रहा हो और दुश्मन तेज़ी के साथ उसका ताक़ुब कर रहा हो और भाग कर वो किसी मजबूत किले में पनाह गुज़ीन होकर दुश्मनों से महफूज हो जाए। बिलाशुबा इंसान के दुश्मन शैतान के मुकाबले में अल्लाह के ज़िक्र के अंदर मशगूल हो जाना, मोहकम किले में महफूज हो जाना है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जानिब मुतवज्जा होकर इरशाद फरमाया, मैं भी तुमको ऐसी 5 बातों का हुक्म अता करता हूँ जिनका खुदा ने मुझको हुक्म दिया है। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।